हेलो। तू यहाँ से भी कर सकता तेरे को बनाएला है, बाहर निकल गया है। हेलो। चलो ध्यान दो, कल का दाखला सबका हो गया। बहुत सारे लोग का मेरे को आया था, पर अमुक लोगों ने भी बहुत लोचे मारे हैं। ध्यान में आ रही है। बस सबका माइक बंद, उसना के दिया सबका माइक बंद प्लीज। तो रकम थी अपनी 420 से 130, बराबर। अब देखने का दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 420 है या 130 है? कौन सी संख्या बड़ी है? 420 बड़ी है, बराबर। तो 420 इज ग्रेटर देन 130, बोर्ड पर दिखता है ना उसका। हाँ, तो यहाँ 420 लिखा, यहाँ 130 लिखा। अब देखने का पहले दो अंक क्या है, 13 है। 13 की घड़ियों में यहाँ दो अंक क्या है, 42 है। तो 13 को 13, 13 दू 26, 43, 43 39, 13 चौक 52 बढ़ जाएगा। तो 43 39, तो 130 गुणिया 3 करेंगे, 39 मतलब क्या हो जाएगा, 390 होगा, होगा ना। अब 390 अपने को लाने का क्या था, 420 लाने का। तो 420 में से 390 बात कर लेंगे तो कितने बचेंगे, 0 0, 12 में से 9 जावे 3, 3 में से 3 जावे 0, कितने बचे, 30 बचे। तो कितने ऐड करने पड़ेंगे अपने को, 30 ऐड करने पड़ेंगे, कर दिए 30 ऐड, बराबर। अब ये जो 30 बचे वो तुम्हारा आगे आ गए, 130 यहाँ आ गया। अब देखेगा तन देखो, तन तन दू 6, तन ताली 9, तन चौक 12, तन 50 15 बधी जैसे। तो तन चौक 12 मतलब 30 चौक क्या होगा, 120 होगा ना। 12 मतलब 120 होगा, 120 में कितने उमेरेंगे, तो 130 होगा। 10 उमेरेंगे, 10 उमेर दिए। अब आगे आ गया 30, यहाँ 10, 10 ताली 30, 30 में कुछ उमेरना नहीं पड़ेगा तो 0 आ गया। तो शून्य करते, शून्य ना ऊपर में शू है 10, तो तुम्हारा भूसा शू आई जैसे 10 आ गई जैसे। ये कौन सी रीत से करे ले, कल से चालू करेली जो रीत, कौन सी रीत, क्या नाम है इसका, यूक्लिडी भाग प्रविधि, बराबर। कल हेडिंग लिखा है, हाँ, यूक्लिडी भाग विधि, बराबर। अब जो अपने करेंगे, अब जो नॉर्मल करता है 6ठी 7वीं से, दो रीत दूसरी है। एक है अविभाज्य अवयवीकरण में, बीजू से अवयव वृक्ष। अविभाज्य अवयवीकरण मतलब क्या, भाग पाड़ने के, अपने को आते ही है। अवयव वृक्ष मतलब वृक्ष बनाने के, वो आएगा तो मैं बताता हूँ। दूसरी दो रीत है, बराबर। उसके लिए मैंने यहाँ पे तुम्हारे को, यहाँ तुम देख सकते हो बोर्ड पे IMP सूत्र करके एक सूत्र लिखेला है। उसका काम बाद में बताऊंगा, अभी खाली बाद में लिख लो, मैं स्क्रीनशॉट या तो तुम्हारे को फोटो भेज दूंगा, ठीक है। यहाँ लिखा है IMP सूत्र। अब उसके नीचे से ध्यान दीजिए, देखो लिखा है उधर IMP सूत्र ऊपर लिखा है, लसा ए बी गुणिया गुसा ए बी बराबर ए गुणिया बी, दिखता है वो सूत्र। अभी अगर तुम नोट डाउन कर सकते तो नोट डाउन कर लो, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, ठीक है। मैं बाद में तुम्हारे को फोटो भेज दूंगा। और उसके बाद तुम्हारे पास गाइड है, तो उसमें उदाहरण 6 है, उस पर ध्यान दो। हेलो भाई, किसी का माइक ऑन है? उसना कहाँ है? हाँ हाँ, वांधा नहीं।
हेलो हुस्ना, हेलो हुस्ना, आवाज आती है ना? हाँ ठीक है। देखो ध्यान दो, उदाहरण છે क्या लिखा है? 6 અને 20 નો ગુસા અને લસા કઈ પદ્ધતિથી શોધવાનો છે? अविभाज्य अवयवीकरण। अविभाज्य अवयवीकरण मतलब क्या? भाग पाड़ने के। अपने भाग पाड़ते आए ही अभी तक, बराबर। कब से पाड़ते आए? नवमी से। नवमी से नहीं, सॉरी, छठी साथी से पाड़ते आए भाग। भाई हन्नान मारू सब टाइम पे आओ, टाइम पे। टाइम की वैल्यू है। तो देखो 6 ने 20 का है। 6 मतलब किस तरह, इस तरह भाग पाड़ते थे अपने। चौथी पांचवी में शायद भाग पड़ जाए। किस तरह भाग पड़ जाएगा देखने का है। एक ही संख्या है कि बे की संख्या है? बे की संख्या है। बे की संख्या है तो किससे भाग चलेगा? 2 से भाग चलेगा, बराबर। तो क्या होगा? 2 में 3 पोते अविभाज्य संख्या तो क्या आएगा? 3 एका 3। तो 6 के क्या भाग पड़े मैंने? 6 के क्या भाग पड़े? 2 ने 3 आगे। अब दूसरा क्या है? क्या है दिखता है? 20 है। 20 के क्या होगा? पहले बे की संख्या तो 10 होगी। अब 10 भी बे की संख्या, 5 दो 10 होता है में, 5 एका 5, बराबर। तो इसके बाद क्या पढ़े? बे गुणिया 5, बे गुणिया 5। बे गुणिया बे मतलब क्या? बेनो वर्ग गुणिया 5 आ गया। क्लियर? पढ़ी समझ? अच्छा, अब अपने को इसके यहाँ क्या करने का है? लसा ने गुसा सोचने का है। बहुत इजी है, अपने करके आए। ध्यान दइयो किस तरह सोचते अपने लसा गुसा। तो गुसा सबसे पहले क्या? गुसा। अब गुसा का फुल फॉर्म किसी को खबर हो तो? गुरुत्तम सामान्य अवयव होता है। अवयव होता है, बराबर में। लसा मतलब लघुत्तम सामान्य अवयवी होता है, बराबर। अवयव ने अवयवी में बहुत फर्क है। अवयव किसको बोलते हैं? तो अवयव मतलब सब में छोटे में छोटा हो। मैं अवयवी मतलब क्या? उसके अच्छे घड़िए में आती हो। तो मैं उसका तुम्हारे को बताता हूँ कि गुस्सा सोचना हो तो क्या करने का? नाना मा नानी घात जोवानी। શું જોવાનું? નાનામાં નાની ઘાત। જુઓ અહીંયા ध्यान रखो, ये गुसा है दोनों का। दोनों में 6 के क्या भाग पड़े? 2 गुणिया 3 पड़े, पड़े ने। तो 20 के क्या भाग पड़े? 2 2 4 50 20, मतलब बेनो वर्ग गुणिया 5। भाई माइक बंद अन्नन। हेलो, खाली उष्णा का माइक चालू, बाकी सबके माइक ऑफ। हेलो, उष्णा आवाज आती है? हाँ, चलो। अब 6 ने 20 में कौन सा कॉमन है? कौन सी चीज कॉमन है? 2 कॉमन है। तो गुसा में देखने का कॉमन भी होना चाहिए, सामान्य भी होना चाहिए, उसके कम से कम घात। कम से कम घात यहाँ पे किसकी है? 2 की 1 घात है। यहाँ पे 2 घात है, तो 2 घात में 1 घात में से कम घात कौन सी है? 2 घात में 1 घात में से कम घात कौन सी हुई? 1 घात हुई। तो यहाँ गुसा में क्या लिख दिया मैंने? 2 की 1 घात लिख दिया। तो जवाब क्या है? 2 की 1 घात मतलब क्या आएगा? 2 आएगा, बराबर। अब उसके बाद क्या है? लसा है। अब लसा मतलब क्या? लसा એટલે ત્રણેય સંખ્યામાં आवेली मोटाમાં मोटी घात, बराबर। अब यहाँ देखो 3 संख्या, 6 के क्या भाग पड़ते हैं? 42। भाई मुंह बंद। हेलो, उसमें आवाज आती है ना? ओके। अब लसा में देखो, लसा में यहाँ पे 2 है,
यहाँ पे भी है ना? तो उसकी देखते कि सब में बड़ी में बड़ी घात कितनी है, 2 की ज्यादा से ज्यादा घात कितनी है, वर्ग है ना, तो 2 का वर्ग। अब यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 3 नहीं है, लेकिन गुसा लसा में 3, भले दोनों में से या तीनों में से किसमें भी एक में भी हो वो भी ले लेगा। यहाँ नहीं है लेकिन यहाँ तो है ना, कितनी घात है, 1 घात है तो 3 लिख दिया। अब 5 यहाँ है लेकिन यहाँ तो है नहीं, पर है ना एक जगह तो है, तो वो भी लिख देगा। मतलब गुसा मतलब क्या, बड़ी से बड़ी सब चीज ले लेने की। मैं लता में सॉरी लता में क्या लिखने का, बड़ी से बड़ी सब चीज लेने की। गुसा में क्या लेने का, जो कॉमन हो ने कम से कम हो, बराबर। तो लता में क्या हो गया, 2 की सब में बड़ी घात 2 का वर्ग, 3 यहाँ है 5 यहाँ है, तो 2 का वर्ग क्या हो गया, 2 का वर्ग क्या हुआ, 4 हुआ, 4 ताली 12 पचाम 60। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया, बराबर। एक और दाखला देख लेते, नहीं समझ पड़ेगी तो फिर से समझाइए। अब 3 संख्या है, कौन कौन सी है, 6, 72 ने 120, बराबर। 6, 72 ने 120। ध्यान आपजो, 8वां उदाहरण देखो। सब में पहले 6 के क्या भाग पड़ेंगे, अब भी पाड़े अपने ने 42, क्लियर। दूसरा है 72, अब 72 के बाद किस तरह पाड़ेंगे फिर, तो अभी जिस तरह पाड़े उस तरह ही पाड़ेंगे कि 72 एक ही संख्या है, तो पहले 2 से भाग चलेगा, तान 2 1 बचा, ऊपर से उतारा 2, तान 6 12। अब 36 फिर से देखी संख्या, तो देखी संख्या के बाद फिर से 2 से पढ़ेंगे, 18 2 36, फिर से 9 2 18, 43 9 ने 3 एका 3। तो मैंने 72 के क्या भाग पड़े, 2 गुणिया 2 गुणिया 2 गुणिया 3 गुणिया 3 पाड़े, 2 गुणिया 2 गुणिया 2 गुणिया 3 गुणिया 3। तो 2 की कितनी घात हो गई, 1 2 ने 3, तो क्या लिखूंगा, 2 का घन लिखूंगा। 3 की कितनी घात है, 3 गुणिया 3 3 9 वर्ग हुआ ना। वैसे ही 120 के भाग पाड़ते, 120 के क्या भाग पड़ते हैं, 6 2 12, 3 2 6, 15 2 30। अब 15 2 से चलेगा नहीं, तो किससे चलेगा, 3 से चलेगा, 3 पचाम 15, 5 अड़ी 2 5 तो होगा नहीं, 5 पोते अभी भाई देंगे तो 5 एका 5। माइक बन सकता उतना के सिवा क्या भाग पड़े फिर, 2 गुणिया 2 गुणिया 2 गुणिया 3 गुणिया 5 आ गया, 2 गुणिया 2 गुणिया 2 गुणिया 3 गुणिया 5, बराबर। 2 की कितनी घात हुई, 1 2 ने 3 हुई 3 घात, 3 की एक ही घात, 5 की 1 घात। पढ़ी समझ, पढ़ी ने। अच्छा, तो लसा क्या होगा, अब लसा में क्या देखने का, अब भी बताया इससे पहले के दाखले में, सब में छोटी से छोटी घात तीनों में होनी चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो देखते हैं, यहाँ 2 है, 72 में है 2 है ना, 120 में भी है, लेकिन यहाँ 2 की 3 घात है, यहाँ 2 की 3 घात है, यहाँ 2 की 1 घात है। सब में छोटी घात कौन सी हुई, 3 3 के 1 हुई, तो यहाँ 2 लिख दिया मैंने। अब 6 में देखो 3 है, 72 में भी 3 है, 120 में भी 3 है, लेकिन तीनों में सब में छोटे में छोटी घात किसके अंदर है, तीनों में सब में छोटे में छोटा किसमें है, 1 घात यहाँ है, यहाँ 2 घात है, यहाँ 1 घात, तो छोटी घात कितनी हुई, 2 के 1 हुई, तो यहाँ 1 लिखा है, 2 गुणिया 3। अब यहाँ पे सर सवाल होता है, सर 5 क्यों नहीं लिखा, तो 5 खाली यहाँ ही है, 72 में भी नहीं है, 6 में भी नहीं है, तो लसा में क्या होना चाहिए, ओछा मा ओछी घात, ऊंधा लिखा है, यहाँ आएगा गुसा, गुसा मा ओछी घात से लसा मा महत्तम घात, बराबर। तो लसा क्या, गुसा क्या हुआ, 42 हुआ। अब गुसा में क्या लिख देगा, बड़े से बड़ी घात, बड़े से बड़ी घात किस, यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है,
लेकिन दो तीनों में, दो की सब में मैक्सिमम घात कितनी है? यहाँ घन है, यहाँ घन है, यहाँ एक घात है, कौन सी घात पड़ी हुई? बेनी 3 घात मोटी थी। तेवी જ રીતે અહીંયા 3 ની 1 ઘાત, અહીંયા 3 ની 2 ઘાત, અહીંયા 3 ની 1 ઘાત, એમાંથી મોટી ઘાત કેટલી થઈ? 3 ની 2 घात। तेवी જ રીતે અહીંયા 5 છે, 120 का 5, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। मैंने बोला कि तीनों तीन में कोई भी एक में भी हो सकता है तो वो लिख देने का। यहाँ पे है एक बार, यहाँ लिख दिया एक बार, तो क्या हो गया? 2 का घन क्या होगा? 2 2 4 2 8, 3 का वर्ग 47, 9 में 5 का 5, 8 नवाम 72, 72 गुणिया 5, जवाब आएगा 360। हेलो, हेलो उष्णा, समझ में आया? ठीक है, मतलब अवयव पढ़ते तो आ गए ना, लसा गुसा में समझ नहीं पड़ी होगी तो मैं फिर समझा देता हूँ। अब दिखता है ना, गुसा लसा लिखला दिखता है ना, मेरी उंगली दिखती है ना, मेरी उंगली दिखती है ना? हाँ ठीक है, चलो फिर से ध्यान दो। गुसा में क्या करने का? ओछा में ओछी घात, बराबर। अब देखो 2 की यहाँ 1 घात है, यहाँ 72 में कितनी घात है? 1 2 ने 3 घात है, 120 में भी कितनी घात है? 3 घात है। तो 3 3 ने 1, इसमें से छोटी घात कौन सी हुई? 1 हुई क्या 3 हुई? 1 हुई ना, तो यहाँ 2 लिख दिया। वैसे यहाँ 3 की 1 घात, 72 में 3 की 2 घात, 120 में 3 की 1 घात, तो छोटी घात कितनी हुई? 1 हुई, तो 2 गुणिया 3 लिख दिया। अब 5 यहाँ देखो, यहाँ नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, खाली 120 में, तो गुसा में 5 आएगा। गुसा में क्या लिखने का? कॉमन होना चाहिए, सब में होना ही चाहिए। दूसरी बात हो तो क्या, कम से कम घात दीजिए, बराबर। पड़ी समझ उष्णा? अब गुसा देखो, सॉरी अब लसा देखो। लसा में क्या करने का? लसा में ज्यादा से ज्यादा घात देखने का, भले एक में भी हो। मैंने देखो यहाँ 2 की कितनी घात है? 1 घात है। 72 में कितनी घात है? यहाँ पे कितनी घात है? 3 घात है। तो बड़ी घात कितनी हुई? 3 हुई, तो 2 की 3 घात लिख दी। वैसे यहाँ 3 की 1 घात है, ध्यान दे, यहाँ 3 की 1 घात है। 72 में कितनी घात है? 2 घात है। 120 में कितनी घात है? 1 घात है। तो बड़ी घात कितनी हुई? 1 हुई क्या 2 हुई? 2 हुई ना, बड़ी बोलता उष्णा, बड़ी। क्लियर? हाँ। अब वैसे ही 2 ने 3 का काम पर क्या, 5 की बात करते। 5 यहाँ है, नहीं है। 72 में है, नहीं है। 120 में है, कितनी घात है? 1 घात है। तो अपने यहाँ बोल सकते यहाँ 5 की कोई घात नहीं, मतलब 0 घात है। अपने को लसा में तो कैसे लेना देना है? बड़ी घात से लेना देना है। तो बड़ी घात कितनी हुई? 5 की 1 घात हुई। हुई, समझ में आई बात? तो ये 2 का घन कितना था? 2 2 4 2 8, 3 का वर्ग 47, 9 में 5 का वर्ग 5 5 25, तो सॉरी 5 खाली 5 ही है। तो 2 का घन 8 हुआ, 3 का वर्ग 9 हुआ, 5 1 5, तो 8 9 72, 72 50 360 जवाब आवशे। इट इज क्लियर? उतना समझ में आई बात? ओके, तो ये जो सब है अपना, ये एक, हेलो, ये तो अभी चैप्टर का पहला ही भाग है। इसके जो भी दाखले मैंने करवाए ले आज से, वो मैं तुम्हारे को फोटो भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है? अब अपने अवयवी वृक्ष देखेंगे, अवयव वृक्ष नहीं रीते। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है डायरेक्ट ही, क्लियरिटी बहुत जबरदस्त है। तो अभी मैं ग्रुप में तो फोटो भेज दूंगा, पर जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। हाँ, तो क्या देखने का है तो लिखने का ही है ना। ये जो अननेसेसरी चीजें वो मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से। अभी नहीं लिखने का है, बाद में लिखा करियो, अभी खाली यहाँ ध्यान दो। समझ में आया ना सबको? दूसरे सबको मेमन सानिया बहुत आगे मारती है तो
अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो। चलो अब अपने चैप्टर का दूसरा पार्ट देखते हैं। हेलो। उसमें आवाज आती है ना? बहुत कम उसमें आ गई ना क्या? अच्छी। मैं कोई दूसरी उस्ता को पूछा, कोई दूसरी उस्ता ने आवाज दी, जैन उस्ता ने आवाज दिया। अबे ना उदाहरण 7 देखो, मैंने उदाहरण 6 के बाद उदाहरण 8 ही करवाई लड़ाई ने। अब उदाहरण 7 देखो, इसमें थोड़ा कुछ हटके। नवाई नवाई। हेलो। उदाहरण 7 है कि 96 अरे 404 नो 96 અને 404 નો ગુસા શું લખ્યું છે? ગુસા અવિભાજ્ય અવયવની રીતથી મેળવો. આ ગયા મેસેજ? ઓકે. અવયવની રીતથી મેળવો અને તેના પરથી लसा शोधो. देखो खाली तुम्हारे को बोला है पहले भूसा सोचने का, लसा अलग अलग उसके ऊपर सोचने का है, लसा आपने करा वैसी रीत से सोचने का है। तो यहाँ जो मैंने यहाँ आयन पे सूत्र करके निकला उसका यूज आएगा, फटाफट ध्यान नहीं हो। सबने पहले तो अपने अविभाज्य रीत से क्या सोचेंगे, क्या सोचने का है? भूसा। सबका माइक बंद उसमें के सिवा आएगा पहले 96। 96 के क्या भाग पड़ेंगे? बे की संख्या है 4 2 8, एक बचा ऊपर 17 6, 8 2 16, 48 बे की संख्या, 2 2 4 2 चौक 8, 24 बे की संख्या, 12 2 24, 6 2 12, 3 2 6, 3 1 3, बराबर ने? अच्छा तो इसके क्या भाग पड़े 96 के? बे गुणिया बे गुणिया बे गुणिया बे गुणिया बे गुणिया 3। 2 की कितनी घात? 1 2 3 4 5। तो 2 की कितनी घात हो गई? 5 घात हो गई ना, 3 का 3। 96 के भाग ये पाले अपने, बराबर। अब दूसरी संख्या क्या है? दूसरा क्या है? 404 है। 404 के क्या भाग पड़ेगा? देखो भाग 404 भी बेकी संख्या। ये छिल्ला अंक देखने का क्या है, बेकी है तो 2 से भाग चलेगा ही चलेगा। 2 2 4 2 2 4। अब 101 तो 202 होगा, अब एक आवे। अब 101 पोते केवी संख्या है, अविभाज्य संख्या। 101 के भाग नहीं पड़ेगी, 51 2 102 नहीं होता, 51 2 102 होता है, 102 होगा। यहाँ पे अपने को क्या लाने का है? 100 ने 1 लाने का है। तो 101 कोई घड़ियों में आएगा नहीं, तो 101 का 101 लिख देने का। यहाँ आएगा 101, नहीं आएगा 1। तो इससे क्या भाग पड़े अपने? बे गुणिया 101, बराबर ने? अब देखो पहले क्या सोचने का है? गु सा अ, बराबर। तो गु सा अ बराबर गुस्सा में क्या देखने का? ओछा में ओछी घात। चलो तो दोनों में कॉमन होती, दोनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, ये दोनों में यहाँ पे कितनी घात है? 2 की वर्ग है। तो कम घात कौन सी है? वो 2 घात है कि 5 घात है? कम घात कौन सी है? कम की बात कर रहा हूं। कम घात 5 घात है कि 2 घात कम है? 2 घात कम है, तो भूसा क्या आएगा?
2 का वर्ग आएगा तो क्या हो गया, 2 का वर्ग 4 हो गया, भूसा मिल गया बराबर। अब अपने को लसा ये रिश्ते में शोधने का है, लसा सूत्रा पे से शोधने का है। कौन से सूत्रा पे से? तो ऊपर सूत्र लिखेला है कि लसा अ गुणिया भूसा अ बराबर एक किंमतों गुणाकार। यहाँ लसा कितना आया, सॉरी भूसा कितना आया, 4 आया। लसा आपको तो खबर नहीं है, सोचने का है। ने वो दो कीमत क्या दी, ए मतलब आगे की कीमत है, बी मतलब पीछे की कीमत। आगे की कीमत क्या है, 96 है। ने बाद की कीमत क्या है, 404 है। तो लता को सूत्रकर्ता बनाएंगे, लसा ने सूत्रकर्ता बनावीશું तो 96 गुणिया 404 અને આ 4 ગુણાકારમાં છે, ક્યાં જશે, ભાગાકારમાં જશે બરાબર। तो कैंसल होएगा, 4 दू 8, 1 बचा, 4 चौक 16, तो क्या बचा 24 गुणिया 404। तो 404 गुणिया 24 करना पड़ेगा अपने को, तो जवाब आएगा 4 दू 8 0, 4 दू 8, 4 चौक 16 का 6 वधी पड़ी है 0 1, 4 चौक 16 6 9 6 9, क्या आया जवाब 9 6 9 6। ये तुम्हारा हो गया ल सा अ। पढ़ी समझ? हेलो पूछना। भूसा करके मैंने 3 क्यों नहीं लिया, गुड क्वेश्चन। भूसा का मैंने क्या बोला तुम्हारे को, भूसा मतलब क्या, छोटी से छोटी संख्या लेने की बराबर। दूसरी शर्त क्या है, दोनों में होनी चाहिए। यहाँ दो दोनों में है, 2 है ना, 3 यहाँ है, 3 यहाँ दिखता है तेरे को, 404 में है तो नहीं लेने का, नहीं ये तो नहीं लेने का, समझ में आई बात। हुए तो ही लेने का, नहीं वो भी कैसी घात, कम से कम घात, जैसे कि 2 की कितनी घात थी, यहाँ 5 घात थी, ठीक है। यहाँ 2 की कितनी घात थी, 2 घात थी, तो मैंने कम से कम घात कौन सी ली, 2 की 2 घात ली ना। पढ़ी समझ? हेलो ओके, हाँ बोल बोल, हेलो बोलो। ओके देखो अपने पास 3 मिनट है, फिर से मैं यहाँ दूसरा तक तो समझ पड़ गई होगी, और लसा किस तरह आया तो फिर से समझाता हूँ कि सूत्र है कि लसा ए बी गुणिया गुस्सा ए बी बराबर ए गुणिया बी। जो दो संख्या है दोनों का गुणाकार करेंगे तो तुम्हारे को क्या मिल जाएगा, लसा ने गुस्सा का गुणाकार करेंगे तो दोनों संख्या का गुणाकार मिल जाएगा। तो अब लसा खबर हुई है, दूसरा क्या आया अपना 4 आया, जो दो एक संख्या 96 है, दूसरी संख्या क्या है 404 है, तो लसा की जगह लसा लिख दिया, तो ये 4 कहाँ जाएगा सामने, भागाकार में आएगा गुणाकार में है, तो भागाकार करा 24 चौक 96 होते हैं, तो 404 गुणिया 24 करेंगे तो जवाब क्या आता है 9696, 9600 ने 96। इज इट क्लियर? हेलो ओके, मैं जिससे पूछूं वो माइक ऑन करेगा। क्वाइट फ्यू मिनट्स लेफ्ट, लगभग 2 मिनट है, तो मैं जिसको बोलूँ माइक ऑन करेगा। फैजान समझ में आया? हेलो फैजान बोला, फैजान ओके हाँ चल वक्त। रेहान, रेहान मतलब कौन है ये, नोमान, ये एफ आई कौन है, हेलो एफ आई कौन है, हेलो भाई ये एफ आई जिसका माइक, एफ आई जिसका माइक चालू है वो कौन है, होगा वो, चलो तेजान इतना वाला समझ में आया, फटाफट जवाब दो। रेहान माइक बंद कर दे, नोमान माइक बंद कर दे। हन्ना नमजा माइक ऑन,
समझ में आया ना? ओके। हादिया, हादिया, चांदी वाला हादिया, समझ में आया ना? ओके, वेरी गुड। जुवेरिया, जुवेरिया, आया ना समझ में? ओके। शेख सानिया, एकता वाली, समझ में आया? ओके। मेमन सानिया, कुरो कुरो सानिया, समझ में आया ना? नहीं आया तो फिर को बोलिए, मैं अंदर दिखा दूँ। अच्छा। नाज नाजनीन, हेलो। ओके, सलाउद्दीन साथ में ही बैठे हैं। उसको समझ पड़ी ना? मारूफ रेहान। हाँ हाँ, तो कुछ नहीं, बात नहीं कर। अब तेरी भूल, तेरे को मैं आवाज नहीं आती तो मैं क्या करूँ? मैं सब, बाकी सबको तो आता है। आता है ना सबको आवाज? मारूफ से रेहान, मारूफ से रेहान, समझ में आया ना? ओके। सरफराज इंदौरा, समझ में आया है थोड़ा? ओके चलो। अब ये जो लिखा है ये भी मैं फोटो देख लेता हूँ। ये सब कंप्लीट करके रखिए, बराबर? चलो फिर कल दूसरा था, कल हमारे यहाँ ग्रुप लिखेंगे अपने। अपनी आज का मीटिंग पूरा होता है। ओके।